कोई ईमानदार टीचर होता है, मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, तो जो कमजोर बच्चा है ना उसको मार लेता है। अरे तुम्हारी ईमानदारी कमजोरों पे चलती है क्या? तुम्हारी ईमानदारी तगड़ों पे भी चलनी चाहिए। तो वहां पर ऐसा ईमानदार व्यक्ति असली ईमानदारी को जन्म नहीं दे पाता। ऐसा व्यक्ति गड़बड़ कर बैठता है और वो ईमानदारी की कसौटी पे पूरी तरह से नहीं उतर पाता। मैंने लेकिन एक कैरेक्टर को देखा था कि जब उसको ये जो रास्ते में चलते हैं ना ट्रक वगैरह, इनको बार बार जगह रोका जाता है आरटीओ का, कहीं भी गलत होने से या कुछ भी होता है, तो वहाँ वो रिश्वत देने की कर रहा था। तो उसने बोला मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, सरकार देती है, जितना मेरा पेट भरना चाहिए उतना मेरे को सरकार देती है, ये मैं तुमको अंदर कर दूंगा, ये गलत है। ये भी देखा था। लेकिन सुनने में ये भी आता है कि जो अलग अलग थाना जिसको बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, जहाँ करप्ट है, क्राइम ज़्यादा है, ये सुना है कि वहाँ की बोलियां लगती है कि अगर ये थाना आपको मिलता है या ये एरिया आपको मिलता है तो आपको इतना पैसा आपको उगाही में लेना ही पड़ेगा। तो उसमें जो ईमानदार लोग होते हैं, जो खाली सैलरी से अपनी ज़िंदगी काटते हैं, उस जगह के ऊपर उनको भी कुछ करना पड़ता होगा। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ये तो मेरे लेवल का ही सवाल नहीं है। ये तो कोई बच्चा ही जवाब दे देगा। बच्चे ने देखा होता है। बच्चा तो मजाक उड़ा रहा होता है कि मैं गाड़ी पास करके गया और पुलिस वाले ने मेरे को पकड़ा, चाहे वो हेलमेट नहीं था, चाहे वो किसी भी तरह से उसने पकड़ा था, उसने मेरे से पैसे ले लिए। सोशल मीडिया पर भरे रहते हैं वीडियो, साइड में ले जाके पैसा ले लिया उससे। तो ये तो बच्चा जानता है, इसका जवाब मैं क्या दूंगा। उसमें समझाने वाले भी रहते हैं। हाँ, आपने एक बात जरूर कही कि जो ईमानदार आदमी होता है उसकी क्या स्थिति होती होगी। सर देखिए, ईमानदार व्यक्ति जो है ना, कुछ भी हो जाए वो खुद नहीं लेगा, लेकिन वो अकेला होने के कारण इस सिस्टम से नहीं लड़ पाता। तो वो एक तरीका अपनाता है कि भैया देखो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा हिस्सा आप में बांट लो, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी चीज़ तो लो ही मत, आप मेरा हिस्सा तो लो ही मत, मैं नहीं लूँगा, मेरी तो सैलरी भली मैं भला। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ईमानदार आदमी एक जगह पर नहीं होना चाहिए। ईमानदारी बहुत जगह पर काम आती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी टोली बहुत बड़ी मात्रा में वन साइडर होती है जो करप्शन को जन्म देती है, बल्कि करप्शन करती ही चली जाती है। उनसे मुकाबला कैसे करेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरफ अगर ईमानदार होना है तो फिर चौराहे पे जो पुलिस वाला पकड़ता है उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं गलती से कोई गलत व्यक्ति नहीं पकड़ में आ जाए। कई बार लोग अपनी सच्चाई के चक्कर में इंसाफ करना भूल जाते हैं कि साहब मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, और कमज़ोर को पकड़ लिया, और जो बदमाश है बाहुबल से आके अकड़ के चला गया, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर तो ईमानदारी है। तो जो बाहुबली व्यक्ति है वो अकड़ के चला गया अपनी जान पहचान निकाल के। और तुम ईमानदार हो तो तुमने अपनी ईमानदारी की ताकत किस पे दिखाई? कमज़ोर व्यक्ति पे। फिर ईमानदारी ऐसी हो कि फिर सबको ही सल्टा देवे। फिर तगड़े आदमी को अगर छोड़ा है तो फिर कमज़ोर आदमी को भी छोड़ो। क्लासरूम्स में नहीं होता, कोई ईमानदार टीचर होता है, मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, मैं ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, तो जो कमज़ोर बच्चा है ना उसको मार लेता है। अरे तुम्हारी ईमानदारी कमज़ोरों पे चलती है क्या? तुम्हारी ईमानदारी तगड़ों पे भी चलनी चाहिए। तो वहाँ पर ऐसा ईमानदार व्यक्ति असली ईमानदारी को जन्म नहीं दे पाता। ऐसा व्यक्ति गड़बड़ कर बैठता है और वो ईमानदारी की कसौटी पे पूरी तरह से नहीं उतर पाता। भले ही वो पैसा नहीं लेता, तो इससे साबित होता है कि वो कहीं ना कहीं ईमानदार है ही नहीं, बल्कि वो डरता है कि कहीं पकड़ में तो नहीं आ जाए। मजबूरी में तो ऐसा होता है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि पुलिस वाली तो ऐसी जॉब है साहब कि ये तो रक्षा की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है। अगर उसमें ही ये सब करप्शन है तो फिर आप समझ लीजिए कि मुझे ही मारेंगे फिर तो लास्ट में। बहुतों को ऐसा देखा है कि जो ईमानदार होते हैं और समाज के आइडियल भी होते हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है। सर मैंने वही कहा ना, कहाँ से चलेगी सर? उसको तो बचाव करके निकलना है। आज मेरी कहाँ चल रही है? अगर मैं ईमानदार हूँ आपकी नज़र में, अगर बाई चांस, तो मेरी कहाँ चल रही है? मेरे ऊपर 50 तरह के आरोप लगा दिए जाएंगे, क्योंकि टोली उधर बड़ी है ना। और आरोप तो एक आदमी के निजी जीवन में कॉन्स्टिट्यूशनली लगाए जा सकते हैं। मैं आपके ऊपर 50 इल्जाम लगा दूंगा, सारे साबित भी करके बता दूंगा, और बोलो आपको ही समझ नहीं आएगा ये लाया कहाँ से? क्योंकि संविधान बहुत सारे नियमों की बात करता है, और इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसके जीवन में जाने अनजाने में 50 तरह की गलतियां हो जाती हैं। तो अगर कोई इस बात पे ही ताकत लगा दे कि मुझे तो इस व्यक्ति को फंसाना ही है, तो वो कहीं से भी तो निकाल के ले आएगा ना चीज़। उस चीज़ से रिलेटेड नहीं लाएगा तो उसकी निजी जिंदगी से ले आएगा। तो जो ये गड़बड़ लोग होते हैं वो उस शरीफ व्यक्ति को, उस ईमानदार व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, उसको सल्टा देते हैं। फिर वो यही सोचता है मेरे बीवी बच्चे हैं, मुझे भी अपनी ज़िंदगी चलानी है, कौन इनसे पंगा ले। तो वो जो ईमानदार व्यक्ति होता है फिर वो यही सोचता है कि भैया तुम ले लो, मेरे को तो बख्श दो, मैं अपनी ज़िंदगी जैसे जीनी है वैसे जीऊँगा, जब तक चलेगी जब तक चला लूँगा, फिर भी अगर मेरा कहीं ट्रांसफ़र करना है तो कर देना, अब क्या करूँ।